तो दोस्तों कैसे हो यार आप लोग। मैं अभी अपनी वर्क प्लेस पे हूँ। अभी मुझे ब्रेक हुई है और मैंने सोचा आज आपसे कुछ बात कर ली जाए, जिसका मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कहा हुआ है। और वो चीज़ है कॉन्करेंट सीओई के बारे में। व्हाट इज़ कॉन्करेंट सीओई और इसकी रियलिटी क्या है। देखो, कॉन्करेंट सीओई क्या है कि आप पैरेलल स्टडी नहीं कर सकते। अच्छा, दो चीज़ें आई हैं, प्रिज्म ब्लॉक और कॉन्करेंट सीओई। पैरेलल स्टडी आप नहीं कर सकते। पैरेलल स्टडी क्या है कि अगर आप एक स्टडी कर रहे हो उसके साथ आप दूसरी स्टडी नहीं कर सकते। नॉर्मली क्या होता है, जब आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हो आप क्या करते हो, आपकी डिग्री चल रही है, आप उसके साथ दूसरी को भी स्टार्ट कर सकते हो। उसको कहते हैं प्रिज्म, सॉरी उसको कहते हैं कॉन्करेंट सीओई। तो जब आप दूसरी स्टार्ट कर सकते हो तो आप पहली वाली को ख़त्म करो, आपकी दूसरी वाली चल रही है, आपको 14 दिन में सीओई नहीं लेनी पड़ती, सीओई ऑलरेडी होती है। अब ये है कि आपको 14 दिन के अंदर अंदर सीओई निकलवानी है, जो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी कॉलेज इस तरह आपको ऐसे निकाल के दे देगा, ये ले भाई, अनटिल अनलेस किसी की बड़ी कोई जान पहचान है या कोई देसी का कॉलेज है जो डाउन है कि यार मैं ये करूँगा, मेरे को सब बात है, मेरे पास आओ मैं करके देता हूँ। तो उसके अलावा तो मुश्किल है कि आप यूनिस को बोलोगे आपको इस तरह कर दें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये आप भूल जाओ कि यूनी लेवल के ऊपर ऐसे ही चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज़ प्रिज्म लॉक। प्रिज्म लॉक क्या है कि आपको प्रिंसिपल कोर्स के 6 महीने पढ़ने ही पढ़ने हैं। यानी कि अगर आप डिप्लोमा तो डिग्री प्रोग्राम के अंदर आए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अपना डिप्लोमा पूरा करना है, फिर आप डिग्री के प्रिंसिपल पढ़ो। लाइक प्रिंसिपल होता है कि आपको वहाँ 6 मंथ्स लगाने हैं, वो आई गेस अब 1 साल भी हो सकता है। जब आप वो लगाओगे तो उसके बाद आप कोर्स चेंज कर सकते हो विदाउट आस्किंग योर इंस्टीट्यूट। अदरवाइज यू हैव टू आस्क टू योर इंस्टीट्यूट, और अगर आपको आपका इंस्टीट्यूट आपके कहने के ऊपर रिलीज लेटर इशू कर दे देन इट्स ऑल गुड, देन यू कैन डू इट, अदरवाइज यू कांट। सो ये दो अपडेट्स हैं इसके बारे में कि प्रिज्म सीओई और जो ये सीओई का इशू चल रहा है इसके बारे में। तो यार देखो, कोर्स चेंजिंग क्या होती है। कोर्स चेंजिंग ये होती है कि अगर आप इधर आए हो, आपका एक कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है, आप चेंज करके दूसरे कोर्स में चले जाते हो, इसको हम कहते हैं कोर्स चेंज। और होता ये है कि लोग आते हैं, आके लोग, अच्छा पाकिस्तान में ना एक दिमाग में एक चीज़ बैठी है कि यार ट्रेड का हम जाके कोर्स ले लेंगे, इजीली पीआर हो जाएगी। यार ऐसे नहीं होता। अगर तो ट्रेड में इजीली पीआर हो रही होती तो जो लोग डिग्री कर रहे हैं वो भी डिग्री ना करते, वो छोड़ के यहाँ आ जाते। ट्रेड में ज़्यादा जलालत है। ट्रेड में आपको जलालत किस तरह है, अब आपने डिग्री कर ली आईटी की, जैसे तैसे करके आपने फीसें पे कर के डिग्री कर ली, फीसें आपने इसमें भी पे करनी है ट्रेड में, ठीक है। अब आप फीसें दोनों जगह पे कर रहे हो, डिग्री की थोड़ी सी ज़्यादा फीस होती है। अब वक्ती तौर पे डिग्री की फीस से डर के आप इधर आ गए हो। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप को लेट्स सपोज अगर आप कर रहे हो कुकड़ी कर रहे हो, ठीक है, लोग ज़्यादातर कुकड़ी पकड़ते हैं, ऑटोमोटिव पकड़ते हैं। अब लेट्स सपोज आप कुकड़ी कर रहे हो, आपने कुकड़ी की, पहले हमने 2 साल की वो पढ़ाई की, उसमें आपने अलग पैसे फूके, अच्छे भले पैसे लगते हैं, उसमें आपने अलग पैसे फूके। अब आपने वो पैसे फूके, अब आपको ना तो कुकड़ी के अंदर कोई एक्सपोजर मिला जो आपको डिग्री के अंदर मिलता होता है कि वो आप यूनी जा रहे हो, आप दोस्तों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दोस्त बना रहे हो, और आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट ले रहे हो, और ऊपर से आपके ग्रो करने के चांसेस। ऐसा कुछ नहीं है कुकड़ी में भाई। तो देखो, आपने कुकड़ी की, अब आपको क्या करना है, अब आपने काट ली, अब आपको उस फील्ड में 1 साल काम करना है, और वो इतना गंदा एक्सप्लॉइट होता है ना बंदा इधर। हाँ, तो यार ये सारा जो मैंने भी आपको बताया ये था कॉन्करेंट सीओई और प्रिज्म लॉक की जो अपडेट्स आई हैं कि यार ये किस तरह काम करता है। अब मुझसे ये भी पूछा गया है कि यार आप हमें बताएं कि हम किस तरह वीज़ा चेंज करें। आई मीन किस तरह जब आप नया वीज़ा डालते हो तो उसके बाद आपका कोर्स चेंज हो जाता है। तो आप मुझे बताओ कि आपने वो वीज़ा किस तरह डालना है, उसका क्या प्रोसेस है ऑन श्योर है के। तो भाई देखो, मैंने वो वीज़ा नहीं डाला। अगर मैंने डाला होता मैं आपको ज़रूर बताता। आप उसके लिए कंसल्टेंट से रब्ता करो। जब अभी तो कंसल्टेंट के पास आप आते हो, माड़ा रजिस्टर्ड कंसल्टेंट ढूंढो और उससे रब्ता करो, वो आपको सब कुछ बता देगा किस तरह करना है और क्या करना है। हाँ, लेकिन एक ड्रॉबैक है छोटा सा, अगर आपको ट्रेड करते हो आपको उसके अंदर क्या करना पड़ता है, अपनी फील्ड में 1 साल काम करना पड़ता है डिग्री को टेस्ट कराने के लिए। अगर डिग्री टेस्ट नहीं होगी आपकी पीआर नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया में। ये छोटी सी बात सुन लो कि अगर आईटी है उसकी भी डिग्री टेस्ट नहीं होती। हर फील्ड की 1 साल काम आपको चाहिए, सिवाय कुछ फील्ड्स के, जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड है, उसके अलावा और भी कुछ फील्ड्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन, उसके अलावा आपको अपनी फील्ड में काम चाहिए। और अगर आपने कुकड़ी किया, ऑटोमोटिव किया, तो फिर आप क्या करोगे, अपनी फील्ड में काम करोगे गाड़ियों के नीचे या किसी तंदूर पे, या फिर आप क्या करोगे, किसी
अभी रेस्टोरेंट के अंदर काम करोगे और आपको इसके लिटरली खुद पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि मार्केट ही इस तरह की बन चुकी है। सो अगर तो मैं ऑटोमोटिव कर रहा होता या मैं कुकरी कर रहा होता तो अभी मैं इस वर्क प्लेस पे ना होता, मैं होता भी या तो किसी किचन में होता या फिर मैं होता किसी ऑटोमोटिव की शॉप पे, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस साथ साथ ले रहा होता। सो एक इनसाइट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करो। मैं एक काम करूँगा कि जो बंदा ऑटोमोटिव का है, जो बंदा कुकरी का है, मेरे जानने वाले इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, वो ये काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ एक सेशन रखूँगा, पॉडकास्ट टाइप सेशन, जिसमें ये सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और बहुत ही जल्द हम इंडिया बोल दिया है, एक तो अभी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच आ रहा है ना 14 अक्टूबर को, उसकी वजह से मेरा लगता है दिमाग घुमा हुआ है, क्योंकि यहाँ लोग कह रहे हैं कि मर्डॉक के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखाया जाएगा, मर्डॉक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो चल के देखेंगे सारे, कुछ मेरे दोस्त उधर भी पढ़ते हैं, तो उस वजह से मैं आपको ये कह रहा था कि अब इंडिया और पाकिस्तान, फिर से इंडिया और पाकिस्तान यार, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो आएगी। मेरा एक दोस्त कनाडा में, मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ आए और आके बातचीत करे, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं ऑनलाइन, जिसको हम यहाँ नशर करेंगे। तो ये सोचा हुआ है और होप सो ये करेंगे भी। और ये हमारी एक छोटी सी थी वीडियो के यार व्हाट इज़ प्रिज्म लॉग एंड व्हाट इज़ लाइक कॉन्करेंट सीओई के जो नए रूल्स हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो इट्स प्रीटी मच बेसिक, बस कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन और हाँ डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट है। सो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग मेक श्योर आपको उसमें इंटरेस्ट हो। So yeah, that's pretty much it for today guys, and if you like the videos please stay connected, and if you have any query you can ask me on Instagram or you can comment down below. I definitely reply to you guys. So मैं निकल रहा हूँ यार, ऑफ हो चुकी है ऑलरेडी, जैसा आप देख सकते हैं कोई भी नहीं, हम तो लास्ट वन इन द बिल्डिंग। सो निकलते हैं, आप अपना ख्याल रखें और पीस आउट, टेक केयर।